A very warm welcome to you all to the another section of General Introduction to BAMS First Year. अभी तक से हमने जान लिया है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या कितने पेपर हैं, किस में क्या होगा, और मेनली हमने अभी तक से क्रिया शरीर को जान लिया है कि क्रिया शरीर क्यों इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर में और कैसे आपको हेल्प करेगा। आज हम पदार्थ विज्ञान पे फोकस करेंगे, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि ये चाहिए, इसको मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, मतलब इसको पढ़ के तो आपको बिल्कुल डॉक्टर वाला फील नहीं आने वाला। लेकिन अब जैसे जैसे मैं आपको बता दूँ, ये एक आपका ब्लॉक है, इसके ऊपर आपको 5.5 साल का कोर्स बनाना है, अपना नॉलेज बनाना है। तो इस सब्जेक्ट के बिना तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, क्योंकि ये बेसिक ऑफ आयुर्वेद है। आगे जा कर के आप समझेंगे कि मैं इसको बेसिक क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बिना डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। सब्जेक्ट समझना है तो रट लीजिए, समझ आ गया तो और भी बहुत बढ़िया है। तो वही प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ, पद प्लस अर्थ पदार्थ होता है। पद का मीनिंग होता है शब्द या अक्षर, और अर्थ का मीनिंग होता है शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। इसी को आयुर्वेद में कहा है पदस्य अर्थ पदार्थम, मतलब पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द, चाहे वो सिंगल लेटर हो या मल्टीपल लेटर हो, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चक्षु। चक्षु मतलब क्या होता है? आँखें, मतलब उसका एक मीनिंग है, चक्षु मतलब आँख। वहीं चम बोल दूँ मैं, चम मतलब कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई पदार्थ ही नहीं है, तो इसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे। अब सिंगल लेटर क्या होगा? अब सिंगल लेटर का भी कोई मीनिंग होता है क्या? जैसे ख लिख दिए, बिल्कुल हाँ, इसका मीनिंग होता है, ख का मीनिंग होता है आकाश। आगे जा कर के आप ये भी जानेंगे कि ख को आकाश बोल रहे हैं, ठीक। और जिसके मीनिंग नहीं होते हैं वो पदार्थ नहीं होता है। तो अभी तक से आपने मीनिंग जाना है कि ये जो पदार्थ है ये है क्या। पदार्थ मतलब आप ये भी कोई सोचेगा पदार्थ मतलब तो भैया द्रव्य टाइप, मतलब कुछ पदार्थ, पद मतलब पदार्थ है। जैसे कोई भी सब्सटेंस को हम पदार्थ बोल सकते हैं ना, एकदम प्योर हिंदी में चल जाए, बिल्कुल वो भी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आयुर्वेद में इसको क्या कहते हैं, पदार्थ। तो अब बात करते हैं, जैसे मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि बॉडी कैसे काम करती है। लेकिन वहीं पे आप आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं, ताकि आप जान सकें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सोचते कैसे हैं। क्योंकि आपको बनना ये है, तो आपको जानना भी पड़ेगा ना कि आप उनके जैसे सोच कैसे सकें। तो मेन पॉइंट आता है, भैया पदार्थ विज्ञान हमको डॉक्टर बनने में हेल्प कैसे करेगा? क्योंकि इसको पढ़ के तो बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि हम तो फिलोसोफर बन रहे हैं, डॉक्टर बनने का फील नहीं आ रहा है। तो आइए बताता हूँ। इट टीच यू द लॉजिक बिहाइंड एवरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हर सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सिर्फ यही बताए कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, कौन सा मेडिसिन, मतलब ये बताएगा आपको कैसा मेडिसिन, लेकिन उसके बिहाइंड कुछ लॉजिक्स होते हैं। और जब आप पूछते हैं कि ये मेडिसिन क्यों दिया या ये क्यों हुआ, वो ये, तो उस चीज़, हर चीज़ का लॉजिक आपको पदार्थ विज्ञान देता है। आगे जाकर के आप जब डायग्नोस करेंगे पेशेंट को, तब आप देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा मेडिसिन लेना है, कैसा मेडिसिन देना है, किसी को कूल या हॉट मतलब उष्ण देना है कि नहीं देना है, कैसा बिहेवियर है, कैसा फूड है, क्या इमोशन है जो डिसीज़ पे अफेक्ट कर रहे हैं। ये सब पदार्थ विज्ञान के कॉन्सेप्ट से आता है, जो कि है द्रव्य, गुण, कर्म एंड मैनी मोर। यू विल स्टडी लेटर द्रव्य, सब्सटेंस, क्वालिटीज़, एक्शंस। तो अब एक क्लिनिकल एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको, ताकि आप समझ सकें कि पदार्थ विज्ञान का क्लिनिकल में क्या रोल आता है। जैसे मैं सबसे पहले तो आपको गुण एप्लीकेशन, अब द्रव्य, गुण, कर्म के लिए एक आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये है क्या ईजी। जैसे मान लीजिए ये बस है ना, एक मिनट रुकिए, ये बस है। अब ये पूरा बस को आप मान लीजिए ये द्रव्य है, मतलब ठीक है, द्रव्य ही। अब इसमें 2 पैसेंजर हैं, ठीक। अब एक का नाम रख दीजिए आप कर्म और एक का नाम आप रख दीजिए गुण।
अब बताइए, ये द्रव्य है, ये कर्म है, ये गुण है। द्रव्य में कौन है? कर्म और गुण है। मतलब इसमें कौन रह रहा है? द्रव्य के अंदर कर्म और गुण दोनों रह रहे हैं। मान के चलिए कर्म आपका ड्राइवर है जो कि इस बस को चलाएगा, और ये चुपचाप बैठे रहेगा। मतलब यहाँ पे कर्म एक्शन कर रहा है और ये एक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन मान के चलिए आपका बस बहुत सुंदर दिख रहा है ना, बहुत आलीशान है, मतलब उसमें जितने भी फैसिलिटीज़ हो सकते हैं, तो वो अट्रैक्शन जो पैसेंजर्स को देगा, मतलब ये जो इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये आपको कौन दे रहा है? गुण। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा आप कि द्रव्य के अंदर, मतलब मैं पूरा हिंदी बोलूँ, द्रव्य के अंदर आश्रित कर्म और गुण होते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई फ़ोन ले रहे हैं, उस फ़ोन में कितना क्वालिटीज़ है, जैसे कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, कैमरा, वो उसका क्वालिटीज़ है, वो उसका गुण है। उसका कर्म क्या है? उसका कर्म यही है कि वो क्या काम करेगा? कॉलिंग करेगा, फ़ोटो खींचेगा, है ना, ये सब उसका काम है। तो अब मान करते हैं गुण के एप्लीकेशन पे। गुण मतलब अब समझ आ गया, क्वालिटीज़ के एक एक्शन पे। मतलब मान के चलिए एक पर्सन को पित्त टाइप का फीवर है। पित्त टाइप के फीवर में क्या होता है कि बॉडी जो होता है वो हॉट हो जाता है, बर्निंग होता है और प्यास बहुत लगता है। अब आपको बता दूं, पित्त जो होता है वो हॉट होता है, लाइट होता है और शार्प होता है। अब आप ही बताइए, अगर बॉडी हॉट है, बर्निंग है, प्यास लग रहा है, तो आप इसको कैंसिल करने के लिए कैसा टाइप का मेडिसिन देंगे? कैसा टाइप का? यू विल गिव कोल्ड स्वीट मेडिसिन लाइक सैंडलवुड, शुगर केन। मतलब समझ रहे हैं ना? अब ये कैसे है कि मतलब आपने जाना कि इसका गुण क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। आपने एक मेडिसिन का क्वालिटी जाना, मतलब दोनों के गुण जाने आपने, इसका गुण को कैसे कैंसिल किया। मतलब यू यूज्ड गुण थेरेपी टू बैलेंस अपोजिट प्रॉपर्टीज। दैट्स हाउ एन आयुर्वेदिक डॉक्टर क्योर्स विथ लॉजिक, नॉट गेसवर्क। इट नॉट गेस वर्क। आप हर चीज़ का लॉजिक जानते हैं और तभी आप ट्रीट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खिलाएं या कुछ भी करें। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पदार्थ का क्लिनिकल नॉलेज एंड और बहुत कुछ है आगे जाके के। अभी तो मैं बस आपको छोटा सा बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हर सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस कैसे होता है। सो सिंपली बताऊँ मैं आपको, पदार्थ विज्ञान टीचर्स यू वाई बिहाइंड एवरीथिंग इन आयुर्वेद। When you start understanding that, you don't just memorize. You start thinking like a Vaidya, an Ayurvedic doctor. समझ आया आपको? लेकिन इतना ही कहना है कि मेमोराइज तो करना ही पड़ता है, कोई भी हो यार, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको याद करना ही है। लेकिन इतना बोलूँगा, टेक इट इजी, बहुत प्रेशर मत लीजिए, सारा धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। अपने आप पे ये मत लाइए कि मेरे को स्टार्टिंग से सब कुछ आ जाए। नया फील्ड है, बहुत सब कुछ नया होने वाला है आपके लिए। जस्ट गो स्लो, वर्क कंसिस्टेंटली, यू विल गेट टू द रिजल्ट यू वांट। सो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, जल्दी मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।